वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है, जिनका न प्रारंभ है न अंत, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट स्वरूप अर्थात संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं। जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एकरूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जोड़कर की जाती है। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग इन्हें काफी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। लोग बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज को चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेंद्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का प्रारंभिक जीवन। धीरेंद्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यही इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेंद्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेंद्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेंद्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेंद्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बागेश्वर धाम महाराज का सफर। दोस्तों, जरूरी तो नहीं कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृत के महान जानकर भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण यह वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि 5 किलोमीटर घर से दूर होती थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री धीरेंद्र कृष्णा जी महाराज ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता है। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्य का अध्ययन किया तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए दरबार लगाने लगे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें गुरु मानने लग गए थे।
बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाकर रखा तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त है। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं तथा समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चमत्कारी महाराज तथा बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ के दरबार में आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं, जहां उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहां पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं। उनका हर संभव इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत व ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वालों ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सभी कुछ पहले ही बता दिया जाता है। साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का तरीका। बागेश्वर धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर यहीं से टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद कुछ जानकारी देनी होती है, जिसमें श्रद्धालु का नाम, स्थान व मोबाइल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फरियादी को बालाजी अर्थात हनुमान जी व महादेव शिव को अर्जी लगानी होती है। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल व काले रंग की पोटली बंधी दिखती है। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपनी समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यह है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले व ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है।
जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। इसी जगह पर लिंकंतो 3 संतों की भी समाधियां हैं जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इसके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार व शनिवार को पेशी होती है।